Hello guys, let us read today lesson number 7. David begins a new life part 2. इसका आज पार्ट दूसरा पढ़ेंगे. मिस्टर डिक एंड आई सून बिकेम गुड फ्रेंड्स. श्रीमान डिक और मैं दोनों अच्छे दोस्त बन गए. एंड ऑफन वेंट आउट टू फ्लाई हिज ह्यूज काइट. और अक्सर हम उसका एक बड़ा पतंग उड़ाने के लिए जाते. आई बिगेन गेटिंग क्लोजर टू आंट बेट्सी टू. मैं आंट बेट्सी के भी बहुत नज़दीक होता गया. डेविड शी सेड वन इवनिंग वी मस्ट नॉट फॉरगेट योर एजुकेशन. डेविड एक संध्या को उसने कहा कि हमें आपकी एजुकेशन को नहीं भूलना चाहिए. आफ्टर अ पॉज शी आस्क्ड मी. कुछ रुक करके वो मेरे से बोली, विल यू बी हैप्पी इफ़ आई सेंड यू टू अ स्कूल इन कैंटरबरी. क्या तुम स्कूल जाने कैंटरबरी स्कूल जाने में खुश रहोगे. मीन अपने आप को खुशी महसूस करोगे. राइट. आई रिप्लाइड यस. मैंने जवाब दिया या उत्तर दिया, हाँ. आई सर्टनली वुड एंड इट इज़ सो नियर टू योर होम. मैं यकीनन ही वहाँ जाऊँगा और ये आपके घर के पास भी है. सो इट वॉज डिसाइडेड दैट 2 days लेटर वी वुड गो टू कैंटरबरी. इसलिए ये निर्णय लिया गया कि हम 2 दिन के बाद कैंटरबरी में जाएंगे, कैंटरबरी स्कूल में जाएंगे. एज वी लेफ्ट, जो ही हम निकले, माई आंट इन्फॉर्म मी दैट वी वुड फर्स्ट विजिट मिस्टर विकफील्ड एंड ओल्ड फ्रेंड ऑफ हर्स. जैसे ही हम निकले, मेरी आंट ने मुझे बताया, जब मौसी ने मुझे बताया कि हम पहले श्रीमान विकफील्ड के जहाँ जाएंगे जो उसका पुराना दोस्त था. ही वॉज अ लॉयर. वो एक लॉयर था. एंड स्टीवर्ड ऑफ अ स्टेट्स ऑफ रिच अफ्लुएंट जेंटलमैन ऑफ द कंट्री. और वो वहाँ का प्रबंधक और बहुत ही आदमी और धनी उस देश का व्यक्ति था. When we reached मिस्टर विकफील्ड्स ऑफिस, जब हम श्रीमान विकफील्ड के दफ्तर पहुंचे, वी वर वेलकम्ड बाय अ मैन कॉल्ड हुरा हीप. तो हम हुरा हीप के वी वर वेलकम्ड बाय, हाँ, तो हमें हुरा हीप के द्वारा बुलाया गया. ही गाइडेड अस टू द रूम वेयर मिस्टर विकफील्ड वॉज प्रेजेंट. उसने हमें उस रूम का मार्गदर्शन किया जहाँ पे विकफील्ड वर्तमान थे. बी वेल मिस टोडवुड. बहुत अच्छा मिस टोडवुड. व्हाट ब्रिंग यू हियर. आप जहाँ पे क्या लाए हो. मिस्टर विकफील्ड इंक्वायर्ड. श्रीमान विकफील्ड ने पूछा. माई आंट रिप्लाइड. मेरी मौसी ने जवाब दिया, आई विश यू टू ड्रॉप अडॉप्टेशन पेपर फॉर माई नेफ्यू डेविड हेयर. मेरी मौसी ने उत्तर दिया, आंट ने उत्तर दिया कि मेरी मनसा है, इच्छा है कि आप जो डेविड मेरे साथ जहाँ है, मेरा भतीजा, इसके लिए अडॉप्टेशन पेपर जो हैं, गोद लेने के पेपर, वो तैयार करें, कागज़ तैयार करें. इन फैक्ट ही इज़ माई ग्रांड नेफ्यू. असल में वो मेरा ग्रांड नेफ्यू है. आई ऑल्सो वॉन्ट एडवाइस ऑन अ स्कूल इन कैंटरबरी वेयर डेविड कुड बी टॉट वेल एंड ट्रीटेड वेल. मैं उस कैंटरबरी स्कूल के बारे में भी आपसे एडवाइस लेनी चाहती हूँ कि जहाँ पे डेविड जो को पढ़ाया जाए और उसके साथ वहाँ पे अच्छा व्यवहार हो. मिस्टर विकफील्ड थॉट फॉर अ मोमेंट एंड सेड. श्रीमान विकफील्ड ने एक पल के लिए सोचा और कहा, द बेस्ट स्कूल
इन द डिस्ट्रिक्ट, जो बेस्ट स्कूल है डिस्ट्रिक्ट में वो है डज नॉट हैव एनी रूम फॉर वार्डर्स, तो उनका वहाँ रहने के लिए उनके पास कोई भी कमरा नहीं है। ठीक है, बोर्डिंग स्कूल नहीं है, मीन उनके पास बोर्डिंग के लिए जगह नहीं है। व्हाट इफ़ यू विश, परंतु यदि आप चाहें तो यू मे लीव हिम विद मी टिल फर्दर अरेंजमेंट्स आर मेड, तो जब तक अगला कोई इसका अरेंजमेंट नहीं हो सकता तब तक आप इसे मेरे पास छोड़ सकते हैं। माई आंट रिप्लाइड ग्रेटफुली, मेरी मौसी ने जवाब दिया, उत्तर दिया बड़ा ग्रेटफुली। आई एम ऑब्लाइज्ड, मुझे बहुत इसकी खुशी होगी। एंड सो इज़ डेविड, और इससे डेविड भी खुश होगा। मीन उसको ऑब्लाइज करना, उसका धन्यवाद देना ग्रेटफुली। मिस्टर बिकफील्ड कॉल्ड फॉर हिज हाउसकीपर, श्रीमान बिकफील्ड ने अपने हाउसकीपर को बुलाया। हु टर्नड आउट टू बी आ लिटिल गर्ल ऑफ माई एज, जो एक मेरी ही एज की लड़की को बाहर घुमाने ले गया था। मिस्टर बिकफील्ड टोल्ड अस दैट हर नेम वाज एग्नेस, श्रीमान बिकफील्ड ने हमें बताया कि उसका नाम एग्नेस है। एंड शी वाज हिज डॉटर, और वो उसकी बेटी थी। लेटर एग्नेस टोल्ड मी दैट शी हैड लॉस्ट हर मदर व्हेन शी वाज बॉर्न, बाद में एग्नेस ने उसे बताया कि उसकी माता जन्म होने देने के बाद ही स्वर्ग सिधार गई, मीन उसकी मृत्यु होगी। एग्नेस कंसीडर्ड इट हर ड्यूटी टू स्टे एट होम, एग्नेस जे अपनी एक कर्तव्य समझती थी घर में ठहरना। एंड कीप हाउस फॉर हिज फादर, और अपने पिता के लिए उस घर को अच्छी तरह से तैयार रखना। वाइल माई आंट प्रिपेयर्ड टू लीव, शी सेड, जब मेरी आंट मौसी जाने वाली थी तो उसने कहा, नो डेविड नेवर बी मीन इन एनीथिंग, डेविड किसी तरह की कोई भी गलती ना करना, शरारत ना करना। नेवर बी क्रूअल, कभी भी जालिम मत बनना। एंड नेवर बी फॉल्स, और कभी भी झूठ मत बोलना। अवॉइड दीज 3 वाइसेस, ये 3 बुराइयों को छोड़ना। एंड आई कैन ऑलवेज बी होपफुल ऑफ यू, और मुझे आपसे पूरी इनकी आशा है कि आप ऐसा ही करेंगे। आई प्रोमिस्ड हर आई वुड रिमेंबर हर वर्ड्स, मैंने उनसे प्रतिज्ञा की कि मैं उनके शब्दों को, उनके वचनों को हमेशा याद रखूँगा। आंट बेट्सी हग्ड मी एंड लेफ्ट, आंट बेट्सी ने मुझे हग किया और गले लगाया और फिर चली गई। शी डिडंट लुक बैकवर्ड्स, उसने वापस मुड़ कर के नहीं देखा। शी जस्ट शट द डोर बिहाइंड हर, वो जाते अपने पीछे दरवाज़ा बंद करके गई। मिस्टर बिकफील्ड्स हाउस वाज प्लेजेंट एंड पीसफुल, श्रीमान बिकफील्ड का घर बहुत ही अच्छा, सुखदायक और शांति में था। शांति थी वहाँ पे। आफ्टर डिनर एग्नेस प्लेड द पेन्यू, रात का खाना खाने के बाद एग्नेस पेन्यू बजाती। एंड आई कुड सी हाउ डिवोटेड शी वाज टू हर फादर, और मैं देखता कि वो अपने पिता के लिए कितनी निष्ठावान है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह को, मिस्टर बिकफील्ड टुक मी टू माई न्यू स्कूल, अगली सुबह को श्रीमान बिकफील्ड मुझे मेरे नए स्कूल में ले गए। ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू डॉक्टर स्ट्रॉन्ग द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, उसने मेरा डॉक्टर स्ट्रॉन्ग, जो कि उस स्कूल का, उस पाठशाला का हेडमास्टर था, मुखिया था, उससे मेरा परिचय करवाया। द हेड बॉय एडम्स शोड मी राउंड एंड इंट्रोड्यूस्ड मी टू द मास्टर्स, हेड बॉय एडम्स जिसका नाम था, उसने मुझे पूरा स्कूल दिखाया, घुमाया और मुझे मेरा मास्टरों से परिचय करवाया। आई वॉज क्वाइट एट ईज बट वेरी कॉन्शियस, मैं वहाँ पे बड़े आराम से था परंतु सचेत भी बड़ा था। किस बात से सचेत था? द डिफरेंस इन लर्निंग एंड एक्सपीरियंस बिटवीन द अदर बॉयज़ एंड माई सेल्फ, और इस बात से सचेत था
कि डिफरेंस जो अंतर है, जो वहाँ पे बच्चे ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनकी लर्निंग और उनका जो अनुभव है, उसमें जो मेरे में अंतर है, उसको लेकर के वो बड़ा कॉन्शियस था, बड़ा सचेत था, बड़ा अवेयर था। That evening, Mr. Wickfield asked me again if I thought I should like to stay on with him. उस संध्या को, उस शाम को श्रीमान विकफील्ड ने दोबारा मुझे पूछा कि क्या मैं उनके साथ रहना पसंद करता हूँ, ठहरना पसंद करता हूँ। I told him, मैंने उसे बताया, that I would like that very much. मैंने उसे बताया कि मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। ऑन द वे आउट टू स्कूल द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगले दिन स्कूल सुबह जाते, आई इनकाउंटर्ड अ हीप स्वीपिंग द स्टेप्स आउटसाइड द हाउस, जो घर के बाहर की जो सीढ़ियाँ हैं उनको साफ कर रहा था। गुड मॉर्निंग मास्टर कॉपरफील्ड। मास्टर कॉपरफील्ड, सुबह की नमस्ते। आई ट्रस्ट यू विल हैव अ गुड डे एट स्कूल, मुझे विश्वास है कि आपने अपना दिन स्कूल में, पाठशाला में अच्छा गुजारा होगा। थैंक यू, आपका धन्यवाद हो रहा। एंड आई होप यू विल हैव अ गुड डे विद योर स्टडीज़ इन लॉ, और मुझे आशा है कि आपने लॉ की स्टडी में अपना ये जो दिन है ये भी अच्छी तरह से गुजारा होगा। आई सपोज यू आर क्वाइट अ लायर, मेरा मानना है कि आप एक अच्छे वकील हो, कानूनी हो, मीन कानून को जानने वाले बनोगे। मी मास्टर कॉपरफील्ड, तो कॉपरफील्ड कहता है मास्टर मैं, हो नो नहीं, आई एम अ वेरी हम्बल पर्सन। हम्बल जहाँ पे, हम्बल को आप ले लें, HUMBLE हम्बल, जहाँ पे इसको पास्ट एफ्स कामा लगा के दिया है। ओ नो, आई एम अ वेरी हम्बल पर्सन, मैं बहुत ही एक विनम्र स्वभाव का व्यक्ति हूँ। आई एम वेल अवेयर दैट आई एम द हम्बलेस्ट पर्सन गोइंग, मैं जानता हूँ, मुझे इस बारे में पूरी जागरूकता है, जब मैं इसके बारे में जानता हूँ कि मैं बहुत ही एक नर्म दिल वाला, झाने वाला व्यक्ति हूँ। लेट अदर बी वेयर ही में, दूसरों को जहाँ वो हैं उन्हें रहने दो। लाइकवाइज माई मदर इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन, मेरी तरह ही मेरी माता भी बहुत ही विनम्र व्यक्ति है, इंसान है। वी लिव इन ए हम्बल अबोर्ड, हम एक बहुत ही ये विनम्र आवास में रहते हैं। मास्टर कॉपरफील्ड, श्रीमान कॉपरफील्ड, बट हैव मच टू बी थैंकफुल फॉर, परंतु इसके लिए आपका बहुत ही धन्यवाद है। ठीक है, हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। वी आर स्टेइंग। हैव यू बीन विद मिस्टर विकफील्ड लॉन्ग, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि आप विकफील्ड के साथ, श्रीमान विकफील्ड के साथ काफ़ी समय से रह रहे हो। गोइंग ऑन 4 years, मास्टर कॉपरफील्ड, गोइंग ऑन 4 years, मैं 4 सालों से मास्टर कॉपरफील्ड के साथ हूँ। सिंस अ ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ माई फादर, मेरे पिता की 1 साल की मृत्यु के बाद। दैट डे आई रीच्ड स्कूल क्वाइट अर्ली, उस दिन मैं स्कूल को बहुत जल्दी पहुँच गया। इन अबाउट 2 weeks आई वॉज वेरी कंटेंटेड देयर, और 2 ही हफ्तों में मुझे वहाँ बहुत ही संतुष्टि प्राप्त हुई। कंटेंटेड, संतुष्टि। आई वॉज नॉट स्किलफुल, स्किलफुल मीन निपुण। आई वॉज नॉट स्किलफुल इन देयर गेम्स, मुझे उनकी गेमों के, मैं उनकी गेमों के लिए स्किलफुल नहीं था, निपुण नहीं था। एंड क्वाइट बैकवर्ड इन देयर स्टडीज़, और स्टडी में भी मैं बिल्कुल उनके पीछे था। बट प्रैक्टिस वुड इम्प्रूव मी इन द फर्स्ट, आई होप्ड, परंतु मैंने आशा की कि मैं अभ्यास से इसको सुधार लूँगा, इम्प्रूव कर लूँगा। एंड हार्ड वर्क इन द सेकंड, और दूसरा मैं कठोर परिश्रम से अपने आप को सुधार लूँगा। फॉर्चुनेटली आई प्रूव्ड माई सेल्फ इन बोथ, मीन भाग्य से मैंने दोनों में ऐसा ही किया, ऐसा ही अपने आप को साबित कर पाया।
Every third or fourth week I visit Aunt Betsy's in Dover. तो हर तीसरे और चौथे हफ्ते मैं आंट मौसी बैट्सी के जहाँ डोवर में जाता। एंड ऑन अल्टरनेटिव वेडनेसडेज मिस्टर डिक वुड विजिट मी, और अल्टरनेटिव वेडनेसडे को, बुधवारों को, श्रीमान डिक भी मेरे पास मिलने आते। मिस्टर डिक बिफ्रेंडेड डॉक्टर स्ट्रॉन्ग। श्रीमान डिक वो डॉक्टर स्ट्रॉन्ग के बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। एंड ही बिकेम अ पॉपुलर फिगर एट स्कूल, और वो स्कूल में, पाठशाला में एक बहुत ही लोकप्रिय जो थे वो बन गए, फिगर बन गए। लाइफ एट द विकफील्ड होम वाज क्वाइट एंड पीसफुल। जीवन जो था विकफील्ड के घर में वो बड़ा ही अच्छा और शांत था। टू माई ग्रेट कंफर्ट Agnes became more of a sister to me than even Aunt Betsy could have ever imagined. मेरे कंफर्ट के लिए जो एग्नेस थी वो मेरी बहन से भी बढ़कर के ज़्यादा बन गई, और ऐसा मेरी जो मौसी हैं बैट्सी, उन्होंने कभी ऐसा कल्पना नहीं की होगी। Hence my life at Canterbury was happy and fruitful one. मेरा जो जीवन कैंटरबरी में था वो बहुत ही खुश और फ्रूटफुल था। राइट, सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेसन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।